जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से कैश बुक चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जहां क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। जब बात कर रहे हैं एक्साइटमेंट के संग क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक का छप सकता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके जर्नल एंट्री में मदद करेंगे, लेजर अकाउंट भी साथ साथ सिखाएंगे, और कैश बुक को कैसे बेहतरीन तरीके से आपको करना है ये भी बताऊंगा। कैश और बैंक के दो कॉलम है, मतलब कैश वाला अमाउंट जितना मिला होगा वो कैश के में जाएगा, और जो पैसा हमें चेक के थ्रू मिला होगा, बैंक में डायरेक्टली आया होगा, वो बैंक में जाएगा। जो पेमेंट हमने कैश में करनी होगी वो डायरेक्टली कैश से कर देंगे, जो बैंक में करनी होगी, मतलब कुल मिला के आना जाना लगा रहेगा, कैश आएगा कैश जाएगा, वही वही बैंक में पैसा आ सकता है और बैंक में पैसा जा सकता है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, सिंपल सा रूल। शुरू करते हैं। 2020 मार्च 1 की बात थी, जब हमारे हाथ में, हमारे गल्ले में पैसा था कैश इन हैंड 2710 रुपए। पर आप सबको पता है कि हम कैश इन हैंड नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं आ सकता। टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे 2710, दैट्स वंडरफुल। बैंक वाले में लिखेंगे 27500, ये भी अच्छी बात है। रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष भैया से पैसा मिला है, पर ये नहीं बताया कैश में मिला है या चेक से मिला है। कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे भैया, आपका पैसा कैश में आया है 3 तारीख को 3500 रुपया। एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कैश डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड आए हैं, बट कैश का नाम लिख नहीं सकते। जिससे पैसे आए हैं वो पैसे आए हैं सुभाष से, वो पैसे आए हैं सुभाष से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा पैसा आ गया, मार्च 4 सामान बेचा पैसा आया। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट। सर सुभाष के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाया, बट आप पोस्ट ऑफिस एस कर लगा सकते हो। इस तरह बहुत सारे आपके मन में जैसे भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर अपना मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है, 7906786321 पर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछ सकते हैं। 12th बीकॉम सीए सीएस सभी बच्चे पूछते हैं, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चैप्टर की क्वेरी अगर है आपको, तो हम आपके साथ हैं। सेल्स अकाउंट जो है आपका दोस्त 10,000 रुपए, 10,000 सामान बिका, कैश आया इसलिए डेबिट साइड में जाना पड़ा। 5-7 तारीख को पेड रेंट बाई चेक, मार्च 7 रेंट पे किया चेक से, चेक से पे किया तो मुझे कैश के कॉलम में जाना चाहिए क्या? सर बिल्कुल नहीं, आपको जाना चाहिए बैंक के कॉलम में। एंट्री बनती है चेक से, अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो आप एंट्री बनाते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनाते हो दोस्त? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए मैं क्रेडिट साइड गया और नाम लिख दिया रेंट का। बहुत खूब। नेक्स्ट, सोहन को पे करा है चेक से, पेड सोहन बाई चेक, तो बाई सोहन, यहां भी अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लगा सकते हैं चाहे तो, या फिर सिंपली आप बाई सोहन भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सुभाष लिखा था। सोहन को भी चेक से पेमेंट किया है तो यहां पर कैश को डैश कर देंगे और चेक वाले बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपया। किसी बच्चे को चेक इन हैंड जैसा डाउट तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। क्यों है? आपने जनरल एंट्री में इतने प्यार से सिखाया है कि चेक रिसीव हो रहा है और डिपॉजिट नहीं हो रहा तब चेक इन हैंड आएगा, अदरवाइज तो चेक हम किसी को दे रहे हैं रेंट का, सैलरी का, इंटरेस्ट का, वेजेस का, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रोहन सोहन मोहन राम श्याम का नहीं, किसी को भी आप चेक दे रहे हो तो आपको बैंक ही क्रेडिट करना पड़ेगा। उसका मन है वो चेक आज लगाए, कल लगाए, परसों लगाए, 3 महीने के भीतर कभी लगा ले। बॉट गुड्स फॉर कैश, 10 तारीख को हमने सामान खरीदा है कैश में। बॉट का मतलब होता है खरीदना और बॉट का मतलब परचेजेस, यानी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सी एंट्री है। तो मुझे बताओ मैं बैंक की तरफ जाऊं या कैश की तरफ? सर कैश की तरफ जाइए और अमाउंट 15,000 रुपया डाल दीजिए। 15,000 कितना पैसा डाल देंगे? 15,000 रुपया। नेक्स्ट, पेड कैश फॉर स्टेशनरी, 12 तारीख को हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस करे हैं और उसके लिए खर्चा कर दिया हमने। कितने रुपए का खर्चा कर दिया हमने? 200 रुपए का। तो बाई स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे? बाई स्टेशनरी एक्सपेंसेस। कितने रुपए का? 200 रुपए का। कैसे पेमेंट किया हमने? कैश में या चेक में? सर कैश में। काफी खूब। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ड्रू क्या? माउंटेन ड्यू निकाली है हमने। बैंक से निकालेंगे तो पैसा ही निकालेंगे और बैंक में डालेंगे तो पैसा ही डालेंगे। आप समझ आई मेरी बात? जी सर। तो ऐसी एंट्री बनती है, कैश डेबिट होता है, पैसा निकलता है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट।
सर आप तो कह रहे थे कि कैश बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा। बेटा बैंक में नहीं आ रहा, कैश में आ रहा है। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कई सारे बच्चों को पता होगा इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा यहाँ लिख भी देते हैं सी, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये एंट्री मतलब हमारे कैश के बैलेंस को बढ़ाती है और बैंक के बैलेंस को कम करती है, क्योंकि कैश और बैंक आमने ही सामने है। आमने तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, कुछ इस तरह। तो मार्च 12 को हुई थी एंट्री। तो मार्च 12 जब भी ऐसी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, सी वाली एंट्री होगी, ऐसी वाली, मतलब आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में या कैश विड्रॉल करेंगे बैंक से, आपका कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक का बैलेंस घटेगा। ठीक है, बैंक में कैश का नाम और कैश में बैंक का नाम, कैश में बैंक का नाम और बैंक में कैश का नाम। 8,000 रुपए बैंक से कम हो गया और कैश में बढ़ गया। दिख रहा है यहां पर आपको 12 मार्च की कहानी है दोनों बेटा, दोनों सी एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ पोस्ट होगी आपके। यहां भी इसका नाम लिख दो कॉन्ट्रा। सर लिखना जरूरी है क्या सी? हाँ, इससे पहचान हो जाती है कि पूरे महीने में आपने कितनी बार पैसा डिपॉजिट किया बैंक में कैश को और कितनी बार विड्रॉल किया। बैंक में आप पैसा या तो डालोगे या निकालोगे, डालोगे फॉर्म भर के या फिर एटीएम कार्ड लगाकर निकालोगे। यहां पर निकाला है, ड्रू लिखा है वर्ड, DREW। विड्रॉल भी लिख सकता है वर्ड। ठीक है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब अमाउंट विड्रॉन भी लिख सकता है या ड्रू फ्रॉम बैंक, मतलब कुल मिला के ड्रॉइंग्स करिए। वर्ड ही नहीं बोलना मुझे, ये ड्राइंग मतलब समा पैसा निकाला है बाहर बस। ठीक है, वर्ड बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ड्राइंग्स वाली चीज नहीं है बेटा, बिजनेस के लिए पैसा यूज किया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंट इनटू बैंक। बैंक चेक लिया एक सुरेंद्र भैया से और उसे सीधे बैंक में डाल दिया हमने। मतलब यूं लिया सुरेंद्र से चेक और पीछे मेरे ऊपर ही बैंक थी, मेरे बिजनेस के ऊपर, मैंने यूं दे दिया मैनेजर साहब को। यानी ये चेक मेरे हाथ में आया ही नहीं, तो चेक इन हैंड जैसी कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधे के सीधे पैसे मेरे बैंक में आएंगे। नाम लिखूंगा सुरेंद्र का, क्योंकि एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। ठीक है, बैंक में बढ़ाऊं पैसा या कैश में? सर बैंक में बढ़ाएंगे, कैश में बढ़ाने की क्या जरूरत है। और आप देख सकते हो, देखो कैश वाले में बैंक का नाम, बैंक वाले कॉलम में कैश का नाम। ठीक है, चलिए। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के 750 रुपए पे करे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए 16 तारीख को। 750 रुपीज पे करें बाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। 16 तारीख को कहां से पे करें? कैश में पे करें, क्योंकि चेक पे लिखा ही नहीं है, तो कैश का बैलेंस कम करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। ठीक है, हमने एक चेक दिया 18 तारीख को नाथ ब्रदर्स को। हमने चेक नाथ को दे, श्रीनाथ को दे, रघुनाथ को दे, रामनाथ को दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पैसे हमारे बैंक से कम हो जाएंगे। नाम लिखेंगे बाई नाथ ब्रदर्स अकाउंट। सर यहाँ अकाउंट लगा रहे हो, पोस्ट ऑफिस नहीं लगा रहे हो, केवल नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जिनको भगवान ने पैदा किया है, श्री राम ने पैदा किया है, हनुमान ने पैदा किया है, अल्लाह मालिक ने पैदा किया, गुरु नानक देव जी ने दिया है, पर उन लोगों के लिए बस अपॉस्ट्रोफी है। जैसे राम, श्याम, मोहन, रहीम, करीम, सलीम, ठीक है, मनप्रीत, संजीत, कुलप्रीत। अरे सर बस करिए, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म सब ले आए आप। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स 4300 रुपीज। तो हमने 4300 रुपए अपने बैंक से कम कर दिए। एंट्री बनेगी नाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। नाथ ब्रदर्स तुम पैसा पकड़ो, वो बोलेगा अच्छा डेबिट द रिसीवर, हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा क्योंकि हमने उसे चेक पकड़ा है, पैसा नहीं। कैश सेल्स, ठेल पर रखकर सामान की जगह पैसा बेचा जा रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बोलो मेरी बात। नहीं सर ऐसा नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। यहां पर सामान बेचा है, सामान, गुड्स बेचा है अपनी फर्म का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनेगी। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। अमाउंट में आएगा 13,000 रुपए, अमाउंट में आएगा 13,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट 19 तारीख को पेड इनटू बैंक। ये पेड इनटू बैंक क्या है? बैंक को पे कर दिया क्या हमने कुछ? बैंक क्या है पेड? सर ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब पैसा दिया है बैंक में, जैसे अभी ड्रू की जगह पैसा निकाला था, अब पे किया है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी कॉन्ट्रा है, ये भी कॉन्ट्रा है, जिस तरह वो कॉन्ट्रा थी वैसे ही ये कॉन्ट्रा है। बैंक के अमाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अप होगा, कैश डाउन होगा, बैंक में प्लस होगा, कैश में माइनस होगा, बैंक में पैसा आएगा, कैश से पैसा जाएगा, क्योंकि एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से सर? 16,000 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 16,000 से, और यहाँ वर्ड लिख दूंगा सी, तो मुझे याद हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, ताकि मैं उधर भी इसको पोस्ट करूं। मार्च 19 को
यहां लिखूंगा, मुझे बताओ बैंक अकाउंट में डेबिट किया मैंने कैश को, तो कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा मैं बैंक को, कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा मैं बैंक को, मेरा कैश कम हो जाएगा। बैंक डेबिट हुआ इसलिए मैं डेबिट साइड आया, बैंक के कॉलम में नाम लिखा कैश का। बैंक डेबिट हुआ इसलिए मैं डेबिट साइड आया, नाम लिखा कैश का, बैंक को डेबिट किया। कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए मैं कैश के क्रेडिट साइड में खड़ा हूं। ये क्रेडिट साइड लिखा नहीं है किसी ने, ये क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है, ये राइट हैंड साइड समझ गए हम। नाम लिख दिया मैंने बैंक का, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में बैलेंस बढ़ा और कैश से बैलेंस घटा, बैंक में पैसा प्लस हुआ और कैश से पैसा माइनस हुआ, बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा गया। आई होप इतनी डिटेल में जा रहा हूं, स्टिल व्हाट्सएप नंबर में बता रहा हूं आपको, दिया हुआ है ताकि आपको कोई भी ऐसे भी कंफ्यूजन नहीं रहे। 100 मार्क्स वाली तैयारी करें। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंट इट टू बैंक। अब विनोद से हमने लिया यूं चेक और यूं बैंक मैनेजर साहब को ऊपर पकड़ा दिया, यूं चेक लिया यूं दे दिया, यूं चेक लिया यूं। सर समझ गए हम, अभी अभी आपने समझाया था, जैसे सुरेंद्र से लिया था चेक टू विनोद, सीधे बैंक अकाउंट में चला जाएगा ये पैसा, और चेक है आपका 2400 रुपए का, 2400 का, 2400 का, और ये तारीख थी 20 मार्च। अगर सर नॉट सेंट इनटू बैंक लिखा होता तो ये एंट्री यहां नहीं आती बेटा, फिर एंट्री हो जाती चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद, आगे आएगी शायद। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक। वाह भाई वाह, स्कूटर लिया भैया ने, मार्च 22 को स्कूटर लिया है। सर स्कूटर को स्कूटर्स के नाम से डालें या मोटर व्हीकल? सर स्कूटर को डालना तो मोटर व्हीकल के नाम से चाहिए, पर मोटर व्हीकल तो कार भी होती है, इसलिए ब्रैकेट में स्कूटर टू स्कूटर, ठीक है। मोटर व्हीकल अकाउंट स्कूटर अकाउंट दोनों में से कुछ भी, बुक कुछ भी लिखती है गलत नहीं करेगा, टीचर नहीं काटेगा। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स 11th क्लास में माफी दी जाती है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए बच्चे हो, पैदा हुए हो 11th क्लास कॉमर्स के लिए। तो 18,000 का स्कूटर लिया है और पैसे बेटा इन्होंने चेक से दिए, भाई साहब ने चेक से पेमेंट किया है। मैं बताओ कैश के कॉलम में जाऊं या बैंक के कॉलम में? सर इतनी देर से हमें सिखा रहे हो, आप भूल गए क्या? बैंक के कॉलम में जाइए, एंट्री बनेगी स्कूटर या मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक किसी को भी दो, किसी को भी दो, चाहे कमीशन का दो, सैलरी का दो, रेंट का दो, इंटरेस्ट का दो, स्कूटर का दो, मोटर व्हीकल का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, चेक दे रहे हो, पैसा बैंक से जाएगा आपके। बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। भैया भैया सुरेंद्र कहाँ है? ये रहा सुरेंद्र। सुरेंद्र के पैसे हमने बैंक में डायरेक्ट ऐड करे थे, मैनेजर साहब को चेक दिया था, बैंक में पैसा बढ़ाया था। थोड़ी देर बाद खबर आई बैंक से, 15 मार्च को हमने चेक दिया और 25 तारीख को खबर आई कि सुरेंद्र के अकाउंट में पैसे नहीं है, या फिर साइन मैच नहीं हो रहे, या सुरेंद्र ने कुछ गलती कर दी है, डेट गलत डाल दी, कुछ भी XYZ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं और सुरेंद्र के चेक से पैसे नहीं आ सकते। तो कुछ नहीं करना, पहले आपने बैंक के कॉलम में बढ़ाए सुरेंद्र के नाम से, अब बैंक के कॉलम में घटा लो सुरेंद्र के नाम से। बहुत सिंपल। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा उस समय आपने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, अब एंट्री बना रहे हो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक में आया ही नहीं, फिजूल में बढ़ा रखा था। तो सर हम तभी बढ़ाया करें जब पैसा आ जाया करे, ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ आप इतना याद रख पाओगे? एक दिन में 10-10, 15-15, 40-40, 50-50 चेक्स डालते हो आप कंपनीज में, और कौन सा चेक 15 दिन बाद क्लियर हो रहा है, कौन सा 4 दिन बाद, वो तो आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और आप इस काम को ऐसे कर लेंगे। आप ऐसा कभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि तभी ऐड करें जब पैसे आ जाए, बिल्कुल नहीं। आज का जमाना गूगल पे फोन पे का है, बट स्टिल दिक्कत वहां भी होती है कि पैसे कभी कभी तुरंत आ जाते हैं और कभी कभी बहुत दिनों तक नहीं आते। पेड सैलरी बाई चेक, सैलरी दी है भैया किसी को चेक से, फर्क क्या पड़ता है? मुझे बताओ मैं अपने कैश से कम करूं या बैंक से? सर आप जनरल एंट्री बताकर बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 7200, 7200 रुपए, काफी सुंदर। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस पर आगे कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा आगे कि बाई चेक, कहीं लिखा है क्या? ऐसी गलतियां हो सकती है छोटी छोटी आपके एग्जाम में। यहां लिखोगे बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, बट कम आप बैंक से नहीं करोगे, कैश से कम करोगे 2000 रुपए, कैश से कम करोगे 2000 रुपए। काफी सुंदर, यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। 29 तारीख को कैश सेल्स हुई है, पैसा आया सामान गया, पैसा आया, कैश अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कैश के कॉलम में सेल्स के नाम से पैसा बढ़ा लूंगा मैं 9500, 9500 रुपीज। नेक्स्ट 30 तारीख को पेड इनटू बैंक, 30th को पेड इनटू बैंक। सर आप इधर क्यों लिख रहे हो पेड इनटू बैंक? अरे मैं तो इधर भी लिखूंगा पेड इनटू बैंक, उधर भी लिखूंगा पेड इनटू बैंक, और सी भी लिखूंगा, क्योंकि यही तो है वो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
बैंक को डेबिट किया, नाम लिखा कैश का, बैंक में पैसा बढ़ गया मेरे 10,000 रुपये। मेरी बैंक कहाँ है, मेरी बैंक कहाँ है, मेरी बैंक कहाँ है, ये रही। और कैश से पैसा घट गया 10,000 रुपये बाई बैंक। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट हुआ है इसलिए टू कैश। एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए बाई बैंक। पैसा गया है माइनस हुआ है, और ये 20 क्यों कर रहा हूँ, 10 है। यहाँ तक कि हमारी पूरी बात, पूरी एनर्जी लगा दी मैंने समझाने में, को ये वो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो भैया हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, ठीक है। यहाँ बस सी लिखना बाकी है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। चलो बस सिर्फ डेबिट क्रेडिट के कॉलम टोटल लगाने का काम रह गया है और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो 2,000, 5,000, 15,000, 23,000, 23, 13, 36 और 9, 45,000, 45,000, 46,000 और 710, 46,710 डेबिट का टोटल। दूसरा डेबिट वो क्रेडिट का 15,200, 15,950, 15 और 16, 31,950, 33,950, 43,950, 43,950। डेबिट क्रेडिट दोनों के टोटल बेटा यहीं कर ले रहा हूँ मैं, कैश वाले के और फिर बैंक वाले करूँगा। एक बार चेक करता हूँ। 11 में से 5 गए 6 बचे, 16 में से 9 गए 7 बचे, और 15 में से 5 में से 3 गए 2 बचे। 2760 का बैलेंस। वाह भाई वाह, मेरा भी बैलेंस सही आया है, मेरा भी आंसर सही आया है पहली बार में। मार्च 31 बाई बैलेंस सी डी 2760, 2760 रुपये बचे हमारे इसके। ये बचे हैं बेटा, डेबिट में ज़्यादा पैसे हैं और हमेशा ही होगा, कैश में हमेशा ही ऐसा होगा, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक पैसा जाएगा नहीं। आपको डेबिट और क्रेडिट के बस टोटल देखने, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देना है और आपको बैलेंस निकाल लेना है। नेक्स्ट बैंक बैलेंस 27, 6, 33, 33, 39, 49, 51, 61, 61,000, 62,000, 62,500, 62,500, 27, 43, 49, 59, 61 और 1 मिनट हो, 27, 6, 33, 33 और 6, 39, 49, 51, 62, 62,500। क्रेडिट कार्ड का रोल तोड़ते हैं। 3,000, 11,000, 11,800, 12,100, 16,100, 16,18, 34,100, 34, 40,100, 40,700, 40,900, 49,900। एक बार चेक कर लेते हैं भैया सही है कि नहीं है। 61 में से 12,600 आ रहा है, 2,000 रुपये की गड़बड़ी हो रही है। क्या गलत जोड़ लिया मैंने। 23, 33, 33, 39, 49, 51, 61, 62,500 तो सही है। 62,500, 7, 6, 13, 13 और 8, 21, 31, 35, 45, 46, हाँ यही गलती है। 11, 17, 19, 8, 14, 14, 8, 22, 32, 36, 44, 47, 47,900। एक बार बेटा आप भी चेक कर लेना, मुझे शायद मिस्टेक हो रही है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी जोड़ रहा हूँ मैं, आप आराम जोड़ना, बस कैलकुलेटर से मत जोड़ना। अगर सीबीएसई वाले हो तो कैलकुलेशन आपको तेज करानी है बहुत ज़्यादा। 12,600 रुपये बाई बैलेंस सी डी बच गया, तो 14,600 रुपये बाई बैलेंस सी डी बच जाएगा हमारा। 11 में 7 के 4, 14,600। ये भी बैंक में हमारा पैसा ज़्यादा था और पेमेंट कम हुआ है हमारा, ठीक है। बैंक के केस में उल्टा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ का टोटल ज़्यादा आकर टू बैलेंस सी डी यहाँ, जिसे बैंक ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं हम लोग, वो स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका मैंने 15 मिनट के आसपास कराने की कोशिश करी है और समझा कर कराने की कोशिश करी है। फर्स्ट टाइम था, अब थोड़ा धीरे धीरे जल्दी करेंगे हम क्वेश्चनों को, ताकि हमारा कोर्स भी समय पर कंप्लीट हो जाए, समझ में भी आ जाए, चीज़ें बहुत क्लैरिटी से रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दबा देना दोस्तों, और व्हाट्सएप नंबर आप। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट बेहतरीन वाला क्वेश्चन दोस्त आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जहां पर जनवरी 1 को कैश इन हैंड है 50,000 रुपए का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,90,000 रुपए का। दैट मीन्स 2020 की बात है, 1 महीने का डेटा है इनके पास। कैश इन हैंड के लिए तो आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे दोस्त, क्योंकि ये पैसा तो हमेशा, मैंने पहले बता रखा आपको, या तो बिजनेस शुरू हो रहा होगा टू कैपिटल के नाम से आएगा, या बिजनेस पहले से चल रहा होगा तो टू बैलेंस बीडी के नाम से वो पैसा जो हमारा यहाँ बाई बैलेंस सीडी में बचता है क्लोजिंग कैश,
वही हमारा ओपनिंग कैश बन जाता है। पर बैंक के लिए आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने लिखा था 27,500, यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बैंक के आप पर उधारी चल रही है। मतलब आपने इतना पैसा निकाल लिया है बैंक से कि आपको उल्टा बैंक को लौटाना है। ओवरड्राफ्ट हो गया है, मतलब डाला था 100 रुपये और निकाल लिया 150 रुपया, 50 रुपये आपको बैंक को लौटाने पड़ेंगे। और ओवरड्राफ्ट भी छोटा मोटा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है 1,90,000 रुपये का, 1,90,000 का। जब तक आप बैंक, सर बैंक ऐसे फैसिलिटी देती है क्या? सर बिजनेसमैन लोगों को तो जरूर देती है, बिजनेस की ही अकाउंटिंग कर रहे हो आप, और आजकल तो आप लोगों को भी देने लगी है। क्रेडिट कार्ड जैसी चीज जो है वो यही तो है एक तरीके से। पहले शॉपिंग कर लो, 40-50 दिन बाद पेमेंट करना, तब तक आपके ऊपर बैंक की लायबिलिटी है या नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसी। गुड्स परचेज किए राजेश कुमार से, लिस्ट प्राइस थी 50,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताओ, और पेमेंट करा है चेक से, तो मुझे बताओ मैं कैश में से कम करूं पैसा या बैंक में से? सर बैंक में से। और पैसा 50,000 कम करूं या 47,500? सर 47,500 कैसा आया है? तो 50,000 रुपये में से 5% निकाला, 2,500 रुपये या माइनस किया। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी काम नहीं है, ना वो डेबिट होता है कहीं, ना क्रेडिट होता है। राजेश कुमार का कोई काम नहीं है क्योंकि बस हमारा दोस्त है बचपन का, हम उससे सामान ले आते हैं इसलिए उसका नाम याद है। बाई परचेजेस एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आएगा 47,500, 47,500 रुपये। नेक्स्ट, गुड सोल्ड 80,000 रुपये, पेमेंट जो मिला है चेक से मिला है और चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। ठीक है, यानी यहां पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और पेमेंट जो चेक से मिला और सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो जनवरी 6 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बैंक में 80,000 ऐड कर लेंगे। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करते बेटा तो ये एंट्री यहां पर नहीं आती। 80,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, टू सेल्स के नाम से एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, जनवरी 10 को गुड्स परचेज किए कैश में, जनवरी 10 को गुड्स परचेज किए कैश में, बाई परचेजेस अकाउंट 19,800, 19,800 रुपीज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, जनवरी 15 को फर्नीचर बेचा है 1,77,000 का, पेमेंट रिसीव किया है चेक से और पेमेंट को तुरंत सेम डे डिपॉजिट कर दिया। सर सेम डे डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है? सेम डे डिपॉजिट करने का मतलब है आपका चेक आपके हाथ में नहीं रहा, चेक इन हैंड को डेबिट नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर सेम डे डिपॉजिट किया तो आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ही आएगा, और सेम डे डिपॉजिट नहीं करोगे, आज शनिवार पड़ गया, कल इतवार पड़ गया, परसों होली है, इस टाइप से अगर दिन ऐसे आ रहे हैं तो आपका पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आप बैंक में चेक को नहीं डालोगे। तो उस केस में चेक इन हैंड को यूज करते हैं और सामने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। इट मे बी कमीशन, इट मे बी इंटरेस्ट, इट मे बी रेंट, इट मे बी रघुवीर, इट मे बी श्यामवीर, इट मे बी सेल्स, इट मे बी फर्नीचर सोल्ड, कैन बी एनीथिंग हो सकती है। 15 जनवरी को आपने दोस्त फर्नीचर बेचा है, एंट्री बननी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर, क्योंकि पेमेंट चेक से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बनेगी। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों से सोल्ड के चक्कर में गलती हो जाती है कि वो क्या करते हैं सोल्ड के चक्कर में दोस्त, सोल्ड के चक्कर में वो सेल्स लिख देते हैं और अमाउंट कैश में जोड़ देते हैं, जबकि वो चेक से पैसा आया और चेक को सेम डे डिपॉजिट किया। सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो हम इसको यहां लिखते ही नहीं। जनवरी 18 बाई सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी, कैश को कम कर देगी सैलरी 4500 से, 4,500 से एंट्री बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, जनवरी 21 सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाई पेइंग कैश 1910। 21 जनवरी को, 21 जनवरी बाई राम, राम डेबिट टू कैश। सर राम डेबिट टू कैश बनेगी या राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड? सर बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड ही बनेगी। राम को डेबिट किया जाएगा 2,000 से, कैश को क्रेडिट किया जाएगा 1910 से, और 900 रुपए का डिस्काउंट, 1910 से और 90 रुपए का डिस्काउंट है। बट यहाँ डिस्काउंट का कोई काम नहीं, जितना पैसा आपका गया चाहे वो कैश से जाए या बैंक से जाए, आप उतने पैसे को कम कर लो, बस उतने अमाउंट को लिख लो, फर्क नहीं पड़ता वो कितने रुपए की बिहाफ पर गया है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 15,000। ठीक है, किसी से पैसा मिला है हमें 14,780, 15,000 की जगह, किससे मिला है ये तो बता दो। अरे लिखा तो नाम जय, उधर राम इधर जय, जयराम, 14,780
पैसा कैश में मिला है इसलिए मुझे कैश में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी पैसा कैश से गया था इसलिए मुझे कैश से घटाना पड़ा था। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो पैसा आने की क्या क्या वजह हो सकती है। पैसा आने की वजह से पहले से पैसा हो हमारे पास, ठीक है। दूसरा किसी से मिला हो, तीसरा कोई इनकम टाइप की चीज़ हो रही हो, कुछ सामान बेचा हो, जाने की वजह से सामान खरीदा, ठीक है, बैंक से सामान खरीदा कैश में, सैलरी पे करी कैश में, राम को दिए कैश में। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जनवरी 23। लाइफ इंश्योरेंस में कई बार बच्चों से गलती होती है कि वो लाइफ इंश्योरेंस डाल देते हैं, जबकि क्या डालोगे बोलो मेरे प्यारे 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 बच्चों। सारे ड्राइंग्स, अमाउंट 1500 रुपये। चलिए साहब, डिपॉजिट द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7000 कैश इन हैंड। सर ये समझ में नहीं आता क्या है, तो देखो इसे समझने के लिए इसे समझो पहले। ये बोल रहा है सारा पैसा जमा कर दो, यानी पता नहीं रहा कितना, 2000 3000 5000 10,000, कह रहा सारा पैसा जमा कर दो, बस 7000 कैश में रख लो। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये बच गया। इस बार भी डेबिट माइनस क्रेडिट, जो बच गया वो पहले से पता है, और जो जमा करना है वो नहीं पता। यानी यहाँ पर एक एंट्री डलेगी बाई बैंक के नाम से, जो आपके कैश के बैलेंस को कम कर देगी, कॉन्ट्रा एंट्री डलेगी। कौन सी तारीख को डलेगी अब कुछ नहीं पता, तो जनवरी 31 को ही डालेंगे। हाँ जनवरी 31 को ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर खत्म है मामला, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर, इस टोटल को इस टोटल से माइनस करेंगे, जैसे पहले करते थे, बस पहले बाई बैलेंस सीडी लिखते थे, अब बाई बैंक, ये पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बोला जो भी पैसा बचा है वो एंटायर बैलेंस जमा कर दो बैंक में, 7000 को रख लो बस अपने पास। तो हमारे पास था 50 और 14, 64780, टोटल इतना पैसा था। 50 पहले से था, 14780 आया था। इसमें से माइनस कर दो 19,000 और 4 23,000, 24,000, 25,000। ये पैसा तो हमने खर्च किया, 19 23 24 25 26 26,800 26,800 27,710 27,710 और 7,000 34,710। 64780 में से 34710 जमा कर देंगे, वो माइनस कर देंगे टोटल में से इस टोटल को, तो बचेगा पैसा ये 070 30,070 रुपये, 30070। बैलेंस डिपॉजिट किया बिल्कुल 30070, 30,070 रुपये, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सर इसको एक बार दोबारा समझा दो मुझे। सर आपके पास पैसा आया था, ये वाला पहले से था, और ये जैसे आया था, इसके बाद आपने खर्चा किया, सामान खरीदा, सैलरी पे करी, राम को दिए, ड्राइंग्स करी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रास्ते से, और बच गया। बचा हुआ पैसा आपको बता रहा है, वैसे पैसा होता ना, इतना सारा पैसा था आपके पास, मानो 37,000 रुपये था, तो आपसे बोला 7,000 निकाल के रख लो, बाकी का जमा कर दो। तो बाकी का जमा वाला यही है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक में पैसा बढ़ाना भी पड़ेगा आपको। 31 जनवरी को बैंक को पैसा बढ़ाना पड़ेगा 30,070। बैंक ओ गलती हो रही है, गलती हो रही है, यहां बढ़ा हो गया। बैंक में डेबिट हुआ और कैश में क्रेडिट, बैंक में बढ़ा और कैश में घटा, ठीक है। बैंक में प्लस हुआ और कैश में माइनस, बैंक में आया और कैश से गया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड आए और टू कैश लिख दिया, कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड गए और बाई बैंक लिख दिया। इतनी डीप एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछ सकते हो। चलो 80,000 और 1,77,000, 170, 2,57,000 और 30,000, 277070, 2,77,070 रुपये क्रेडिट का टोटल देखते हैं। 1,90,000 और 47, 2,37,500, तो कुछ 39,000 के आसपास पैसा बचेगा आपके पास। 49 बच रहा है, तो 49 क्यों बच रहा है, 17 और 8 25, 25 और 3 28, 287, ठीक है। 070 में से गए 570 रुपये यहाँ आ जाएंगे आपके, ठीक है। 86 49570, 49570 बाई बैलेंस सीडी में बचेगा बेटा 49570। आपकी शुरुआत बाई बैलेंस बीडी से हुई थी, आपकी शुरुआत बाई बैलेंस बीडी से हुई थी, मतलब ओवरड्राफ्ट से, मतलब आपने पैसा बैंक से ज्यादा ले लिया था, बट आपकी खत्म, लास्ट में आपके पास पैसा बचा, क्योंकि आपकी बैंक में फर्नीचर वगैरह बेचकर खूब सारा पैसा आ गया, आपने जमा कर दिया पैसा, तो आपके पास पैसा बचा। आई होप आपको मेरी ये बात आराम से समझ में आ रही होगी, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया था, ठीक है। वो वाला पहले करना, ये वाला बाद में। अगर आप ये वाला देखने हो तो भी वो वाला पहले करना, आपको डिटेल में इस वाली एंट्री को मैंने 3 बार समझाया है। इसी के साथ अलविदा,
अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।